हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज हम गणेश जी को सबसे प्रिय प्रसाद बनाने वाले हैं, जिसका नाम है उकडीचे मोदक। ये मोदक गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और उकड़ी यानी ये चावल का आटा रहता है, उसे गर्म पानी या दूध में अच्छे से उबाल के उसका आटा अच्छे से बनाया जाता है। और अंदर का स्टफिंग है वो कोपरा यानी नारियल और गुड़ से बनाया जाता है। तो बाहर का लेयर ये चावल का आटे का रहता है और अंदर का नारियल का। तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मोदक का स्टफिंग। तो सबसे पहले तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच घी लिया है और उसमें आधा ताज़ा नारियल लिया है, उसे मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर में। और उसे हम हल्का सा भूनेंगे। जब तक हल्की हल्की खुशबू आने लगे नारियल की, तब तक हमें भूनना है। तो घी में ये नारियल भुनेंगे तो उसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा और खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है फ्रेंड्स। चलिए, नारियल तो हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम गुड़ डालेंगे। तो ये गुड़ मैंने वजन तो नहीं किया है, पर 100 ग्राम के करीब है। तो आधा नारियल है और ये 100 ग्राम के करीब गुड़ है। तो गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ मेल्ट होने तक ही हमें रखना है। तो फ्रेंड्स, दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में ये उकड़ीचे मोदक गणेश चतुर्थी के दिन गणपति पापा को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान। और घर के ही सामानों से वो बन जाता है। एक नारियल चाहिए आपको, गुड़ चाहिए और चावल का आटा जो हमेशा सबके घर पे रहता है। तो चलिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, थोड़ी देर हम मेल्ट होने देंगे। तो मेल्ट होने के बाद फ्रेंड्स, स्टफिंग का कलर इतना बढ़िया ब्राउन कलर हो गया है, बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो चलिए, हमारा स्टफिंग तो रेडी हो गया है। अब हम एक चीज़ और डालने वाले, मैं पास से बताती हूँ आपको। देखिए कितना बढ़िया तरीके से गुड़ मेल्ट हो गया है, वो पूरा कलर ही चेंज हो गया है हमारा। तो चलिए, अब हम एक चीज़ और डालेंगे, जिसका नाम है पॉपी सीड्स यानी खसखस। तो इसकी वजह से भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, चिरौंजी डाल सकते हो, काजू बादाम डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है और जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हो। और ये खसखस या ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी आप बढ़िया से बढ़िया तरीके से ये मोदक बना सकते हो। तो चलिए, हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। अब हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद में हम बाहर का लेयर की हम तैयारी करेंगे, जिसे मराठी में उकड़ी बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने 150 से 200 ग्राम के करीब दूध लिया है, उसे हम अच्छे से उबाल लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने उसमें 2 चम्मच शक्कर डाली है, वो स्किप हो गया है, आप ज़रूर से डालिएगा। उससे बाहर का लेयर हल्का सा मीठा लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, हमारा दूध भी उबल के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब हम आटा डालेंगे। तो फ्रेंड्स, चावल का आटा हमें एकदम बारीक वाला लेना है, ताकि हमारा आटा अच्छे से बंधे और हमारे मोदक भी अच्छे बने। ये मोदक फ्रेंड्स मैंने बहुत साल पहले खाया था। जो मेरी फ्रेंड महाराष्ट्रियन है, तो वो चौथ का उपवास रखती है। तो वो चौथ के दिन गणपति जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए उसने बनाया था और मैंने भी प्रसाद के रूप में ही खाया था। तो अब तो वो मेरी फ्रेंड्स भी बॉम्बे चली गई। आज मोदक का प्रसाद बनाते बनाते मुझे उसी की याद भी आ गई। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आटा अच्छे से ठंडा भी हो गया है। अब हम 2 से 3 चम्मच में थोड़ा सा पानी डालूंगी, मुझे हल्का सा ड्राई लग रहा है। तो चलिए, ये पानी थोड़ा सा मैंने डाल दिए। अब हम उसे अच्छे से आटा लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आटा हमें मीडियम सॉफ्ट लगाना है और अच्छे से गूंथना है, ताकि वो उसका मॉइस्चर रिलीज हो और हमारा चावल का आटा जब भी हम मोदक के लिए पूड़ियाँ बनाए तो फटे नहीं। तो इसीलिए हमें अच्छे से मसलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा आटा तो तैयार हो गया है। देखिए बढ़िया सा सॉफ्ट बन गया है हमारा आटा।
थोड़ा सा मैं और भून लेती हूँ। चलिए रेडी हो गया। अब हम छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। आपको जिस साइज़ का भी मोदक बनाना है उसके हिसाब से आप लोइयाँ बना सकते हो। मैं मीडियम साइज़ से बना रही हूँ, नहीं छोटा नहीं बड़ा। तो उसके हिसाब से हम लोइयाँ भी मीडियम साइज़ के बनाएंगे। चलिए लोइयाँ बन के तैयार हो गई है। अब हम मोदक किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं। तो ये मैंने पूरे का मशीन है, उसमें फटाफट हो जाता है। तो देखिए मैं बीच में लोई रख दूंगी और हल्का सा प्रेस करूंगी तो हमारी बढ़िया से पूरी बन के तैयार हो जाती है। तो बीच में मैंने प्लास्टिक लगाया है, तो उसकी वजह से ऑयल या घी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम मोदक किस तरह से बनाते हैं। मोदक तो बहुत सारे शेप में बनाया जाता है, पर मैं जैसे लीलवा कचौरी और ये सब बनाती हूँ उसी तरह से मैं आज बना रही हूँ। सिंपल तरीका है और कोई भी बना सकता है। आपको मोल्ड में बनाना है तो मोल्ड भी आप बना सकते हो, रेडी मिलता है मार्केट में, उसी से आप बना सकते हो, पर मैं इसे सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो चलिए इस तरह से मैं एक दूसरा भी आपको बना के बताती हूँ। चलिए जितना बड़ा पूरी है उसके हिसाब से आप स्टफिंग डालिएगा, ताकि वो स्टफिंग भी बाहर नहीं आए और अच्छे से पैक हो जाए। उसे हमें स्टीम ही करना है। तो आटा तो वैसे भी हमारा आधा स्टीम ही हुआ है, तो 10 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे तो बढ़िया तरीके से हमारे मोदक तैयार हो जाएंगे। तो देखिए हमारे सारे मोदक बन के तैयार है। अब हम स्टीमर की तैयारी करेंगे। तो ये मैंने इडली का कुकर लिया है, उसमें मैंने जाली वाला ढक्कन रखा है और उसके ऊपर हल्का सा घी स्प्रेड किया है, ताकि हमारे मोदक नीचे चिपक नहीं जाए। तो चलिए हमारा स्टीमर भी तैयार हो गया है। अब हम एक एक करके सारे मोदक स्टीमर में रख देंगे। सिर्फ 10 मिनट में हमारे मोदक फ्रेंड्स बनके तैयार हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में ये मोदक बनके तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो बनाने में भी इजी और कम टाइम में बढ़िया सी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है और खाने में भी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी एक बार इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा। तो ऊपर से मैंने केसर के धागे में रख दूंगी, ताकि जब भी बॉईल होगा उसके बाद में उसका कलर स्प्रेड होगा तो बहुत ही बढ़िया हमारे मोदक दिखेंगे। तो चलिए इस तरह से एक दो दो धागे मैंने लगा दिए हैं। अब हम स्टीम कर लेंगे 10 मिनट के लिए। तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसान रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आज गणेश चतुर्थी का इतना बढ़िया पावन दिन है हमारे लिए। तो आप ये गर्मा गर्म मोदक बना के भगवान गणेश जी को जरूर से प्रसाद के रूप में चढ़ाइए। और फ्रेंड्स ना ही उसमें कोई महंगी सामग्री चाहिए, सिर्फ एक नारियल और गुड़ से हमारा ये बढ़िया सा मोदक बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए हमारे मोदक बॉईल होके तैयार हो गए हैं, अब हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद में हम सर्व करेंगे। तो चलिए ये मैंने पलास के पत्ते मैंने लिए हैं, उसके ऊपर मैं सर्व कर रही हूँ। तो देखा फ्रेंड्स ये केसर स्प्रेड हुआ तो कितना बढ़िया लग रहा है हमारे मोदक। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारे मोदक तैयार है भगवान श्री गणेश जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए। और आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फ्रेंड्स लाइक और कमेंट भी आप ज़रूर कीजिए, आपका कुछ भी नहीं जाता है और हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप ज़रूर से लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके अपने भी ये रेसिपी देख पाए और बना पाए। तो चलिए हमारे मोदक गणेश जी को चढ़ाने के लिए तैयार है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर से बनाइएगा। देखिए मैं आपको तोड़ के भी बता रही हूँ। देखिए अंदर का ब्राउन कलर बाहर वाइट कलर, कितना बढ़िया हमारा मोदक बने हैं और खाने में भी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। तो एक बार आप ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए, नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।